नमस्कार जय हिंद साथियों, मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी नौजवान और विद्वान साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथियों, आप सभी को पता है भर्ती परीक्षाओं में जो पिछले 5 साल में या 10-15 साल में जो फर्जीवाड़ा हुआ है, वो फर्जीवाड़ा धीरे धीरे यहाँ पर बीजेपी की सरकार आई है उसके बाद में उजागर होने लगा है। क्योंकि कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार में भ्रष्टाचार है वो सबसे ज्यादा फैलता है। ना कोई जांच हुई ना कुछ और हुआ 5 साल में। पिछली वसुंधरा सरकार में काफी जांच हुई, फिर अशोक गहलोत की सरकार आ गई, कोई जांच नहीं हुई, दबाकर फर्जीवाड़ा हुआ। वापिस बीजेपी की सरकार आई तो वापिस उनकी जड़ें खोदने लग गई। तो ऐसा ही भर्ती में बड़ी धांधली पाई गई। पटवारी में ग्राम विकास अधिकारी, फर्स्ट ग्रेड टीचर, सेकंड ग्रेड रीट, एलडीसी, राजस्थान पुलिस, सब इंस्पेक्टर के अलावा कांस्टेबल, आरएस, लगभग हर भर्ती का पेपर लीक था, ये यहाँ पर स्पष्ट है। और जो कर्मचारी आज कॉलर ऊपर करके चलते हैं कि भाई हमें सरकारी कर्मचारी है, तो कहीं ना कहीं उनमें से 70% कर्मचारी फर्जी लगे हुए हैं पैसा देकर। ये यहाँ पर स्पष्ट हो चुका है। और नहीं हुआ है, किसको और डाउट है तो जांच करवा लो, पता चल जाएगा। अब एक देखो एक बहुत ही बड़ा यहाँ पर घोटाला, एक बड़ा स्कैम हमारे सामने निकल कर आया है। कहीं ना कहीं युवा बेचारा मेहनत करता है, तैयारी करता है। आज जो स्कूलों के अंदर पीटीआई होते हैं, स्कूलों के अंदर जो पीटीआई होते हैं उनकी वैकेंसी आई थी पिछली बार 2021 में, ठीक है, जिसमें 5,546 पद थे, 5,500 पद थे, और उनमें से लगभग 1,000 युवा फर्जी पकड़े गए हैं। अब गुरुजी फर्जी कैसे? यानी कि आपको यदि पीटीआई बनना है तो आपके पास में बीपीएड की डिग्री होनी चाहिए। अब गुरुजी बीपीएड हम कैसे करें? तो बीपीएड करने के लिए आप स्पोर्ट्समैन होना चाहिए व्यक्ति, यानी खेल कोटे से होना चाहिए। यदि आप स्पोर्ट्समैन हो, आपने स्कूल से स्पोर्ट्स खेला है, कॉलेज से खेला है, यदि आपके पास में स्पोर्ट्स का वेद, सरकार की जो संस्थाएं, ऐसे तो फर्जी स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट लोग खूब बनाते हैं, लेकिन सरकार की जो टूर्नामेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपने यदि खेला है तो आप स्पोर्ट्स के आगे आपका एक एग्जाम लगता है, उसके अकॉर्डिंग आपका सिलेक्शन होता है बीपीएड में। फिर आपकी लगभग 2-3 साल की जो बीपीएड होती है, एक कोर्स होता है, वो बीपीएड करने के बाद में आपका पीटीआई का एग्जाम होता है। अब यहां पर लोगों ने क्या किया, स्पोर्ट्स यानी खेल कोटे से वो थे ही नहीं, उनके पास स्पोर्ट्स का कोई रियल सर्टिफिकेट ही नहीं था। अब कि लगे कैसे, तो कुछ दलाल आगे, दलालों ने क्या किया, रोजगार खोल लिया कि भाई आपको लाख रुपए देने हैं, 2-3 साल की जो बीपीएड है, 1,00,000-1.5 लाख रुपए हम आपको करवा देंगे, आपको स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट भी जरूरी नहीं है। अब ये दलाल क्या करते हैं, राजस्थान में भी कुछ एक आधी यूनिवर्सिटी चल रही है फर्जी ऐसे बना के दे रही है, ठीक है, राजस्थान के बाहर, पंजाब के अंदर, हरियाणा के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर, यूपी के अंदर, यानी बहुत सारे, उत्तराखंड, बहुत सारे ऐसे स्टेट है राजस्थान के बाहर के जहां पर फर्जी यूनिवर्सिटियां यानी यूनिवर्सिटी चल रही है, वहां पर दलाल बैठे हैं, वो पैसे लेकर आपको बीपीएड करवा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वहां से लोग फर्जी डिग्रियां लेकर आ गए, या खेल कूद का फर्जी प्रमाण पत्र बना के यहां पर कर ली, बीपीएड कर ली। तो ऐसे लोग लगभग 1,000 की तादाद में रडार पर आ चुके हैं एसओजी की, जो 2021 में लग गए और आज नौकरी कर रहे हैं, जिनमें अधिकतर युवा जयपुर के हैं। और उसके बाद में नंबर 2 पर आता है नागौर जिले के हैं, और नागौर की जाइल तहसील का एक गांव है जहां से 15 से 20 लोग एक ही गांव के लगे हुए हैं। बड़े स्तर पर यहां पर एक ही गांव के लग गए, तो बहुत ही बड़े स्तर पर यहां पर देखो धांधली हुई है, घोटाला हुआ है, जिसकी जांच कर रही है एसओजी। मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा एसओजी की टीम को, और इन सबको जेल की सलाखों के पीछे जल्दी भेज दिया जाएगा। यहां पर देख सकते हैं साथियों, योग्य की जगह अयोग्य उम्मीदवारों का चयन हो गया। जिनका सिलेक्शन होना था उनसे तो पेपर ही पास नहीं हुआ, और जो लोग फर्जी लग गए, 5,546 में से 878 ने पीटीआई भर्ती परीक्षा पास होने की बाद में डिग्रियां बनवाई है, और कुछ ऐसे हैं जिन्होंने पहले डिग्री बनवा ली। इनमें से जयपुर के सर्वाधिक 82 लोग हैं, नागौर के पीटीआई भाई 76 यानी 76 पीटीआई नागौर के हैं, बीकानेर के 68 है, सीकर के 48 है, जोधपुर के 47 है, भीलवाड़ा के 46, गंगानगर के 45। तो ये जिले हैं, यहाँ के लोग शामिल है। देश भर की यूनिवर्सिटी की फर्जी डिग्रियां और बहुत सारी सीलें भी यहाँ पर मिली है। कुछ लोग अभी भी फर्जी बीपीएड कर रहे हैं अदर स्टेट से। कुछ देखो यहाँ पर नाम आया, मैं बता देता हूँ आपको कौन कौन सी है। एक यहाँ पर राजगढ़ है, हिमालयन गढ़वाल है, कलिंगा छत्तीसगढ़ है, सिकोहाबाद है, मेवाड़ चित्तौड़गढ़, नॉर्थ ईस्ट
फ्रंटियर अरुणाचल प्रदेश, इसके अलावा महाराष्ट्र के अंदर है महाराज करके, अरुणाचल प्रदेश, पंजाब पटियाला, पंजाब के अंदर पटियाला के अंदर। तो यहाँ पर जो यूनिवर्सिटी है यहाँ से आज भी बहुत सारे लोग कर रहे हैं, है ना। तो मैं उनको अवेयर कर देना चाहता हूँ कि आप अपना पैसा बर्बाद ना करें। यदि आपने पहले आप स्पोर्ट्स में नहीं थे या फर्जी स्पोर्ट्स बनाकर आप वहां से कर रहे हैं, डायरेक्ट आपने सिलेक्शन वहां से लिया है, क्योंकि वहां पर सीधा ही केवल बिना पेपर एग्जाम कुछ नहीं हुआ है, डायरेक्ट वहां पर एडमिशन करवा रहे हैं पैसे देकर, वहां पर जाना ही नहीं है फॉर्मेलिटी के तौर पर, केवल एग्जाम देने जाना है। तो एक बड़े स्तर पर घोटाला हो रहा है, लोगों को गुमराह किया जा रहा है। तो कांग्रेस सरकार में लोग लग गए, उनको भी पकड़ा जा रहा है और अब आगे भर्ती में इनको नहीं लिया जाएगा, भर्ती नहीं किया जाएगा, है ना। कर्मचारी चयन बोर्ड की शारीरिक शिक्षक भर्ती परीक्षा 2021 में फर्जी तरीके से पीटीआई के मामले बढ़ते जा रहे हैं। 2 साल पहले आयोग ने जो भर्ती करवाई थी उसमें एसओजी ने इनके दस्तावेजों की जांच की तो 2200 पीटीआई की डिग्री में गड़बड़ी मिली है, यानी कि 5000 में से 2200 पीटीआई फर्जी पकड़े गए हैं। अब सोच सकते हैं स्कूल के अंदर वो क्या सिखाएंगे आगे स्टूडेंट को, है इतने बड़े स्तर पर धांधली हुई है, जिनमें से 878 की जांच पूरी हो चुकी है, जिनकी बिल्कुल फर्जी मिली है। यहाँ पर इन्होंने बिना यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए और बिना ट्रेनिंग के परीक्षा दी थी, डायरेक्ट केवल परीक्षा दे दी और फर्जी डिग्री बनवा ली। एसओजी की जांच में सामने आया है कि संदिग्ध अभ्यर्थियों ने एनरोलमेंट नंबर और यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट नंबर अलग अलग है। यहाँ पर पूरी जांचें यहाँ पर चल रही है और भी 3-3 लाख रुपए देकर दलाल यहाँ पर बैठे हैं जो बीपीएड करवा रहे हैं, है ना। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरी मेरी टेलीग्राम ग्रुप और अपने स्टडी एग्जाम एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दूंगा। बीएड की डिग्री नहीं है, सिर्फ अनुभव के लिए रीट परीक्षा दी थी। 5 लोगों ने एक साथ में ई मित्र पर फॉर्म भरा और फॉर्म भरते समय कईयों ने गलती कर दी, तो उसके जरिए भी यहाँ पर पकड़े गए हैं। यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग स्टेट के अंदर यहाँ पर चल रही है जो यूनिवर्सिटी। तो इसके माध्यम से मैं वीडियो के माध्यम से यही कहना चाहूंगा, भजनलाल शर्मा की डबल इंजन की सरकार है, चाहे एसओजी की टीम है, कि आप जांच करें और इन सब युवाओं को जेल की सलाखों को पीछे भेजें। जो रियल में मेहनत कर रहे हैं उनको ही आप आगे बढ़ाएं। आगे जो लोग कर रहे हैं, आगे भी लोग बहुत सारे आएंगे फर्जी वहां से डिग्रियां बना के अदर स्टेट से, तो अदर स्टेट की बीपीएड वाली फर्जी डिग्रियों को बिल्कुल बंद कर दिया जाए, क्योंकि इसमें बड़े स्तर पर जो धांधली वो चल रही है और सरकार भी इसकी पूरी जांच कर रही है और इसके लिए नए नियम अपने वो जल्द लागू होंगे और हमारे सामने देखने को मिलेंगे। राजस्थान में भर्ती परीक्षाओं में लगातार बड़े स्तर पर जांचें चल रही है और हर विभाग के अंदर फर्जीवाड़ा हमारे सामने आ रहा है। पिछले कांग्रेस सरकार में या उसके पीछे जो बीजेपी वसुंधरा की सरकार थी उनमें बड़े स्तर पर जो धांधलियां हुई थी, हाँ, उन सब की जांचें चल रही है। आपका इसके बारे में क्या राय है, क्या कहना है, आप कमेंट करके जरूर बताएं। या आपके नजर में कोई ऐसा युवा है जो फर्जी बीपीएड डिग्री बढ़ा के कई अदर स्टेट से नौकरी लग गया है, तो एसओजी हेल्पलाइन नंबर पर आप जांच उसकी शिकायत कर सकते हैं। या पुलिस कांस्टेबल लग गया, एसआई लगा है, या किसी भी वैकेंसी में टीचर लग गया है, तो आप उसकी एसओजी हेल्पलाइन नंबर पर शिकायत जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।